क्या क्या कर रहे हैं? तो ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन साधना भाभी वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है। साधना की? भाई साहब, कैसी है अब साधना? शर्मा जी, साधना को वो लोग अंदर लेकर गए हैं मुआयने के लिए, कुछ टेस्ट वगैरह। हम सभी डॉक्टर्स के बाहर आने का वेट कर रहे हैं। अरे बाबू। मामा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी साधना ठीक तो हो जाएगी ना मामा जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगी हालिक बाबू। आप डरिए ना, आप बस हौसला रखिए। साधना को कुछ नहीं होगा, वो बहुत हिम्मत वाली है। ये कुछ 2-4 शरीर पर जो जख्म आए हैं ना, वो साधना उससे हारने वाली नहीं है हालिक बाबू, क्योंकि उसके मन में असीम शक्ति भरी है। मैं जानता हूं ना अपनी साधना को। या प्लीज नो ये मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साधना भाभी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाभी को। अली बाबू, आप टूट जाएंगे तो कैसे चलेगा? हाँ बाबा जी, मैं टूट गया हूँ। अगर मेरी साधना को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। पापा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, साधना को हमारे लिए ठीक होना ही होगा। हाँ रागिनी, साधना ने वसु की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। सोने जैसे खरा दिल है उसका। अरे दुनिया भर की दौलत भी उसके इस उपकार का मोल नहीं चुका सकती, नहीं चुका सकती। ईश्वर हमारे साथ इतनी बड़ी बेइंसाफी नहीं कर सकता कि वो उसे हमसे छीन ले। तुम देखना रागिनी, उसे कुछ नहीं होगा, साधना को कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इन्हें क्या हुआ? कहीं बड़ी माँ का दिल तो नहीं पिघल रहा? Oh God, मैंने क्या सोचा था और मैं क्या देख रही हूँ? हमने कितनी प्लानिंग की थी कि माँ बेटे के बीच में दरार हो जाए, लेकिन देखो तो, ये माँ बेटे और पूरा शर्मा परिवार एक साथ है। नवीन, मुझे तो लगता है हमारी पूरी प्लानिंग चौपट हो गई है। नहीं अम्मी, हमारी इतनी मेहनत बेकार नहीं जा सकती। पता नहीं क्या कमी रह गई हमारे प्लान में। फाइनल टच। हाँ नवीन, फाइनल टच की कमी रह गई है, जिसे अब मैं पूरा करूंगी, क्योंकि किसी भी हाल में इस दरार को बरकरार रखना होगा। मिस्टर राजवंश, डॉक्टर साहब कैसी है साधना? वो ठीक तो हो जाएगी ना? मैं आप लोगों को झूठा दिलासा नहीं दे सकता। 20% तो बर्न है ही, वो भी ज्यादातर उनकी पीठ पर। ये 2nd डिग्री बर्न्स कहे जाते हैं और हल्के बर्न्स हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, लंग्स में धुआं भर जाने की वजह से उनका दम घुटा और वो बेहोश हो गई थी। तो नेक्स्ट 24 आवर्स आर वेरी क्रिटिकल।
उनकी पीठ का ऑपरेशन करना जरूरी है स्किन ग्राफ्टिंग करने के लिए, पर उनके लंग्स में स्मोक भर जाने की वजह से हम उन्हें एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। जैसे लंग्स क्लियर होंगे हम ऑपरेशन कर देंगे। आलेख भैया, क्या हुआ भैया? सब मेरी गलती है रणवीर, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर साधना को आग से निकालते हुए मुझे देर ना होती तो उसका दम नहीं घुटता। सब मेरी लापरवाही है, ये सब मेरी लापरवाही। प्लीज आप शांत हो जाइए। वो तो एक हादसा था, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आलेख बेटा, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, सब ठीक हो जाएगा। भैया आप अपने आप को ब्लेम क्यों दे रहे हैं? कुछ नहीं होगा, भाभी को कुछ नहीं होगा भैया। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा? हे भगवान, मेरी साधना को बचा लो, प्लीज मेरी साधना को बचा लो। आलेख, आलेख, तुम आलेख की पत्नी बनकर इस घर में कदम रख दो और खुशहाली तुम्हारे घर में कदम रख देगी। और हम वादा करते हैं कि तुम्हारे घर पे आई हर मुसीबत का नामो निशान तक मिटा देंगे हम। सिवाय नफरत के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा होना ना होना हमारे लिए ना के बराबर है। साधना वो कांटा है जो हमें हमारी बेबसी का एहसास छुपाता है, और जब ये एहसास हमें तकलीफ देगा तो हम उसे इस घर में बख्शेंगे नहीं। क्या बात है बड़ी माँ, मान गई आपको इतनी आसानी से। आपने अपने रास्ते के कांटे को हटा दिया। यकीन ही नहीं होता। और जब मैंने आग वाले हादसे के बारे में सुना तो मैं समझ गई कि आपने अपना काम कर दिया है। बड़ी माँ, आपने साधना को अपने रास्ते से इस तरह हटाया कि किसी को आप पर शक ही ना हो। और वैसे भी किसे पता कि उस घर में आग किसने लगाई, और उस जलते हुए घर में क्या हुआ कैसे हुआ कोई जान ही नहीं पाएगा। खैर बड़ी माँ, एक बात तो अच्छी हुई कि आपके इस खेल में आपने अपने आप को बचा लिया। और वो साधना, उसका बचना तो मुश्किल लगता है। आपने बहुत अच्छा किया बड़ी माँ। माँ ने उस घर में माँ ने आग लगवाई थी। माँ ने
कहते हैं इस धरती पर एक माँ आपकी कमी पूरी कर देती है। आपके रूप में माँ हमारी रक्षा करती है। और ये माँ क्या ऐसी होती है माँ? नहीं, मुझे इस वक्त किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे अपने मन की शक्ति साधना के लिए बचानी चाहिए। एक साधना ही तो है जो दूसरों की खुशी के लिए कुर्बानी देती आई है, और बदले में उसे क्या मिला? दुख, सिर्फ दुख। आखिर इसमें साधना का क्या कसूर है भगवान? और जिसका कसूर है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। I'm so sorry. मैंने देखा नहीं, मैं आपसे टकरा गया और मेरी वजह से ग्लास टूट गया। I'm so sorry. कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, अब साधना की लंग्स की कंडीशन कैसी है? अब तक तो धुएं का असर खत्म हो गया होगा ना? अभी नहीं सर, हम इसी बात का इंतजार करें। लेट्स होप कि लंग्स जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। एक्सक्यूज मी। सर, हमने जो कमरा वसुंधरा जी को आराम करने के लिए दिया था वहाँ वो नहीं है। What? सर, हमने सब तरफ ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। क्या? वसु वहां नहीं है? वसु कहाँ हो तुम? पापा जी, कहीं मम्मी जी घर तो नहीं गई है ना? नहीं रागिनी, वो ऐसे कैसे जा सकती है अकेले? उसकी तो हालत भी ठीक नहीं थी। लेकिन मॉम जा कहाँ सकती है? मैं एक काम करता हूँ, मॉम को ढूंढने जाता हूँ। रुको रणवीर, कोई नहीं जाएगा। जिया जी, क्या आप जानते हैं कि मम्मी जी कहाँ गई हैं? नहीं। रणवीर बेटा, तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर वसु को देखता हूँ। हो सकता है यहाँ पर डॉक्टर्स को किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। पापा जी, जैसे आपको मम्मी जी के बारे में पता चले प्लीज हमें खबर दीजिएगा। माता की कृपा अपरंपार है। देखिएगा आप, सब ठीक हो जाएगा। जैसे आपके साथ होने वाली दुर्घटना को उन्होंने रोक लिया, वैसे ही वो कोई और चमत्कार करेंगी और आपकी बहू ठीक हो जाएगी। मैं आपके मन की स्थिति को समझ सकती हूँ इस वक्त। ये स्वाभाविक है, आप अपनी बहू से बहुत प्यार करती हैं ना। माता पे भरोसा करिए, अपने मन की आवाज उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, वो जरूर सुनेंगी। जब एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त वो यहीं पर थी। लेकिन अभी कहाँ है? इस वक्त अरे वो रही। वसु, थैंक गॉड तुम ठीक हो। चलो चलो अंदर चलो। सब तुम्हारे लिए कितना परेशान है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सब। कम ऑन वसु, चलो।
नहीं इंद्रजीत, हम वापस हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। एक बहुत जरूरी काम है। कौशल्या जी, क्यों साधना को ही झेलना पड़ता है बार बार? जिंदगी भर दूसरों को दुख से बचाने वाले को खुद इतनी तकलीफें क्यों उठानी पड़ती है? पहले मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी थी और अब वसुंधरा जी को बचाने के लिए अपनी जान का खतरा मोल ले लिया। क्यों मेरी साधना को बार बार कदम कदम पर इतनी तकलीफें उठानी पड़ती है? बहुत परीक्षा ले ली आपने उसकी। आप तो दया के सागर कहलाते हैं ना। फिर आज मैं आपकी परीक्षा लेती हूं। मैं भी देखती हूं कि जिसके मन की गहराई में आप बसे हो, जिसने इतनी श्रद्धा से आपकी पूजा की हो, उसकी भक्ति और निष्ठा के बदले आप उसे क्या देते हैं? कभी तो इंसाफ कीजिए उसके साथ। कौशल्या जी, आप धीरज रखिए। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कौशल्या जी, और आप अच्छा सोच। मुझे कुछ नहीं सोचना है जी। परीक्षा तो इनकी है ना। मैं साधना के लिए निर्जला व्रत रखूंगी। ये आप क्या कह रही हैं कौशल्या जी? ऑपरेशन के बाद थोड़ी बहुत तो सेहत सुधरी है आपकी, और आप अब। मैंने फैसला कर लिया है जी, और अब मैं अपना निश्चय नहीं बदलूंगी। जी, माँ, आप लोग गए नहीं अभी तक? वीनू, मैं तेरे पास आने ही वाला था बेटा। दरअसल साधना भी इसी हॉस्पिटल में है। साधना, क्या हुआ उसे? सच आली, जो कुछ भी हुआ ना वो बहुत ही बुरा हुआ। मुझे ड्राइवर बता रहा था कि आप बहुत फैल गई थी। तुम लोगों ने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि आप कैसे लगी? भाभी, आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, मैंने खुद देखा था। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती। साधना का हाल तो इतना बुरा है, और बड़ी माँ तो सही सलामत है, शुक्र है। मालिक बाबू, साधना कैसी है? मुझे भी पता चला, बाबूजी ने बताया। कैसी हो? भैया, साधना की हालत अभी भी सीरियस है। डॉक्टर ने कहा है कि हमें सब्र से काम लेना होगा। पता नहीं ये खबर सुनने को कब मिलेगी कि साधना की हालत में सुधार है। भैया नहीं रागिनी, बस तू रो मत, साधना बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
जेल से बच गए विनीत शर्मा, लेकिन बड़ी माँ पर झूठा इल्जाम लगवाने की जो मेरी मेहनत है ना, उसे बेकार नहीं जाने दूंगी मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।